बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल कश्मीर और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर का बहुत ही ज़बरदस्त और मॉडर्न सिटी है मीरपुर यहाँ पर। और यहाँ पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा जो कोरोना की सूरत हाल है उसकी SOPs के लिए, उस पर अमल दरामद के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम कर रखे हैं और लोग इसको किस हद तक संजीदा ले रहे हैं। यहाँ के अड्डों की क्या सूरत हाल है, यहाँ के बाज़ारों की क्या सूरत हाल है, आवाम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट कर रही है, नहीं कर रही, और दुकानदार SOPs का ख्याल रखने और ख्याल रखवाने में किस हद तक कामयाब हैं। तो चल के देखते हैं कि मीरपुर की क्या सूरत हाल है। जी, यहाँ पर अड्डा में यहाँ पर एक लाहौर के लिए गाड़ी है और इसके कंडक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, नाम आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब, जो भी कोरोना SOPs हैं जो गवर्नमेंट ने आपको बताई हुई हैं वो क्या बताई हैं? 2 वाली सीट पे एक सवारी बैठी हुई है सामने। हाँ, तो फिर आप किराया ज़्यादा ले रहे हैं, कैसे नहीं। कर रहे हैं? एक पहले 500 रुपया किराया था, अब हम 2 सीटों का एक सवारी बिठा के 750 रुपये ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और बनता है 500 ले 750 ले रहे हैं, ठीक है। 250 कम ले रहे हैं। और मास्क के बगैर अगर कोई बैठता है या सैनिटाइजर? नहीं, हम बिठाते ही नहीं, हम बिठाते ही नहीं है मास्क के बगैर। बिल्कुल। जो मास्क लगाएगा वही बैठेगा। नहीं, तो मास्क आप देते हैं या लोग अपने ही लेकर आते हैं? अपना भी लेके आते हैं भाई, उसको नहीं लेके आता सामने स्टोर पे। ठीक है। आपका नाम क्या है? खुरम शहजाद। खुरम, ये बताइएगा यहाँ पर जो मतलब अड्डा में अभी मैं देख रहा था एक हाईएस्ट जहाँ से गुजरी है जो पूरी भरी हुई थी, बंदे के साथ बंदा जुड़ के बैठा हुआ था, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं? वो जुर्माना करें उनको भाई साहब, जब उन्होंने बताया हुआ है कि कम सवारियाँ बिठानी है। हमारी गाड़ी में देखना, ये 33 सीटर गाड़ी है, इसमें हम 16 सवारी बिठा रहे हैं। जो हमारी 29 सीटर गाड़ी है उसमें हम 14 सवारी बिठा रहे हैं। 1000 रुपया किराया बनता है एक सवारी का, हम 750 रुपया ले रहे हैं, 2 सीटें दे रहे हैं सवारी को। देख लें क्या कर रहे हैं बीच में। लाहौर जा रहे हैं आप? जी अच्छा, आपसे किराया कितना लिया है? भाई ने दिया, हमें नहीं पता। भाई वापस आते हैं उनसे पूछती हूँ, मुझे नहीं पता। भाई 2250 रुपया लिया है इन्होंने। कितने बंदों का? 3 बंदों का। और एक सीट छोड़ के बिठा रहे हैं? जी। एक सवारी छोड़ के बिठा रहे हैं। किराया कितना ले रहे हैं? 350। तो पहले कितना था? मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, मुझे नहीं पता। इस वक्त मौजूद हैं जो रावलपिंडी का बस स्टैंड है। और पहली चीज़ ये कि जब हमने इनसे SOPs के हवाले से बात करने की कोशिश की तो इन्होंने हमारे साथ खासी बदतमीज़ी की। और ये इस बात की दलील है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो है कोई वरीड हमें नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर कोई हमें इंतज़ामिया का बंदा नज़र नहीं आया यहाँ पर अभी तक। और इस हवाले से यकीनन हम लोग गुजारिश भी करेंगे इस प्रोग्राम में कि यहाँ पे जो हमारे कमिश्नर साहब हैं या पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं वो आकर ख़ुद इन चीज़ों को विज़िट करें, ख़ुद इन चीज़ों को देखें कि अड्डों के अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कुछ लोग हैं जो जो SOPs का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। और जब इनसे SOPs के हवाले से बात की जाती है तो फिर उसके में आगे से बजाय हमें वो जवाब देने के उसके साथ हमारे साथ वो बदतमीज़ी करते हैं, यानी कि जब गलती होगी तो फिर यकीनन वो बदतमीज़ी भी करेंगे। तो ये जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, यहाँ पे गवर्नमेंट इस हद तक आवाम के साथ कॉपरेट कर रही है, वहाँ पे आवाम को भी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करें। और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में जो हमने जो एक चीज़ पॉइंट आउट की है, जो हाईलाइट की है, उसमें यहाँ की इंतज़ामिया, पुलिस और यहाँ के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। अभी तो फर्स्ट टाइम आए तो अकेले ही बैठे हैं, अब क्या पता फिर जब ये सवारियाँ आती हैं तो क्या करते हैं। वाह, जब हम आए थे तो उन्होंने लिया था 120 लिए, तो अब जाने का क्या पता कितना लेते हैं, क्या करते हैं। जी अकेले ही बैठे थे, एक सीट पे। जी, एक सीट पे एक बंदा, एक सीट पे 2 बंदे। हम तो इधर ही बैठे थे, उस वक्त की सवारियाँ इतनी नहीं थी जब हम आए थे। तो एक एक बंदा एक एक सीटर बैठा, उसमें 2 ही बस, वो पीछे नहीं थे, अगर एक एक बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और दोस्त मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम अस्सलाम। आपका क्या है? शाहजेब। शाहजेब, आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं मुंशी हूँ डडियाल स्टैंड का। अच्छा, डडियाल स्टैंड के। तो शाहजेब, सवारियाँ एक सवारी छोड़ के एक बिठा रहे हैं, 2-2 बिठा रहे हैं, किराए ज़्यादा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी 9 का रूट चलती है चक सवारी इस्लामगढ़ डडियाल, या हम एक सवारी को एक सीट छोड़ के बिठाते हैं और 1.5 किराया लेते हैं, डबल किराया नहीं लेते। मतलब 50% किराया होता है सिंगल और 70% किराया लेते हैं। ये गवर्नमेंट ने किया या खुद से किया? ये गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट की तरफ। जी। तो इस पर सवारियाँ शोर नहीं डालती कि हम ज़्यादा किराया नहीं देंगे? सवारियाँ शोर तो डालती हैं, लेकिन हमें हुकूमत की तरफ से जो SOPs जारी हुए हैं मुजफ्फराबाद से, वो हमारे पास नोटिस है, ठीक है, जो हमने गाड़ियों में हर एक कनेक्टर को दिया हुआ है, ठीक है। और हम जो है सफारियों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो है ट्रांसपोर्ट के हर एक कनेक्टर के साथ तावन करे और SOPs पर अमल दरामद खुद भी करवाए और दूसरों को भी करवाए। SOP के मुताबिक ये कि हर बंदे को मास्क दे रहे, इधर
और मास्क के बगैर अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक टाइमिंग है जो हमारी हुकूमत की तरफ, उसी के मुताबिक हम चाह रहे हैं। और एक फैमिली यहाँ पर शॉपिंग के लिए आई हुई है और माशाल्लाह बड़ा क्यूट सा एक बेबी भी इनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कासिम है। तो ऐसा माशाल्लाह शॉपिंग करने से रश तो बचने से कोरोना तो सारे माशाल्लाह डरने इस वजह से एहतियात करनी चंगी चीज़ है, एहतियात करनी चाहिए है। तो आपने अपनी सारी फैमिली की शॉपिंग कर ली है? ये सारी फैमिली की शॉपिंग कर ली है। सही है। तो आखिरी दिनों का इंतज़ार नहीं किया? नहीं, आखिरी दिन के इंतज़ार नहीं किया। इधर ऐसा सोचे रश पे जैसी है, इस वजह से सोचे पहले ही शॉपिंग कर ले, रश भी घट है, एहतियात भी चंगी है। बिल्कुल ठीक है जी। ये अच्छी बात इन्होंने की कि ईद के दिनों में रश जब ज़्यादा हो जाता है और अभी गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं नया नोटिफिकेशन क्या आएगा, तो उससे बचने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ दिन के वक्त आप वक्त निकालें और उनके साथ अभी से आप शॉपिंग कर लें ताकि ईद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जैसे कि सबको पता है हालात भी इस तरह के हैं, ईद है, मजबूरी में शॉपिंग करनी पड़ रही है, तो कोशिश करें जल्दी से आएँ और साथ साथ थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते जाएँ और कोरोना का भी ध्यान रखें, मास्क पहने, हाथ धोएँ और जहाँ पे ज़्यादा रश है वहाँ पे ना जाएं, वेट करें वो रश कम हो तो हम जाएं और एहतियात करें, बचें, अपनी फैमिली को भी बचाएं, अपने मुल्क को भी बचाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज दे रही है, एसओपीज दे रही है, जी, लोग उस पे आपके ख्याल से अमल कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे उनको करना चाहिए ताकि खुद भी साफ सुथरे रहे, सेहतमंद रहे, बाकी को भी ख्याल रखें, क्योंकि जब एक बंदा बीमार होता है फिर सारे परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए कि खुद भी अपना ख्याल रखें। जब एक बंदा खुद अपना ख्याल रखेगा तो पूरा मुल्क बच सकेगा इस बीमारी से। तो उम्मीद करते हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं और सबको करनी चाहिए ताकि परेशानी ना बने, लॉकडाउन ना हो, किसी को परेशानी ना हो। यहाँ पर एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी जूतों की दुकान है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि एसओपीज़ पे कैसे अमल करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अमल तो बेहतरीन करा रहे हैं। जो गाहक आता है उसको हम बोलते हैं कि पहन के आओ, नहीं हो हम खुद दे देते हैं। अच्छा, खुद दे देते हैं? हमने डब्बा भी रखा हुआ है और क्या नाम है, सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आपकी दुकानें किस किस दिन बंद हो रही हैं और आम दिनों में क्या टाइमिंग है? 8 बजे खुलती है, सुबह 6 बजे पूरे बंद हो जाती और छुट्टी किस किस दिन है? है। हफ्ता और इतवार, जुम्मा हफ्ता। जुम्मा और जी, हफ्ता। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ठीक इकदाम कर रही है? जो ठीक कर रही है फिलहाल, ठीक कर रही है। कोई परेशानी तो बेहतरी है, टाइम भी काफ़ी मिल जाता है इसमें, तो टाइम से बंद भी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। यहाँ पर एक कपड़े की दुकान है, यहाँ पर चल के देखते हैं अंदर। यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ आई हुई हैं शॉपिंग करने के लिए और एक साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम आपका? तनवीर इकबाल। तनवीर साहब, बताइएगा कि आप शॉपिंग के लिए आए हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो एसओपीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? दुकानदार फॉलो करवा रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं उसको? गवर्नमेंट ने जो एसओपीज़ दी हैं उससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल। अगर हम एसओपीज़ का ध्यान रखेंगे हमारा अपना ही फ़ायदा है इसमें, और टाइम से शॉपिंग करें, ज़्यादा रश में ना जाएं। अगर हुकूमत हमारे लिए ये कह रही है एसओपीज़ का ध्यान रखें, वो हमारे फ़ायदे के लिए कह रही है, हम ध्यान रखेंगे, हमारा फ़ायदा है इसमें। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे आपकी फ़ैमिली को प्रॉब्लम होगी और इससे सारे मामलात ख़राब हो सकते हैं, आपके भी, आपकी फ़ैमिली के भी, आपके मोहल्ले के भी। हमें हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए हर किस्म का। टाइम से शॉपिंग करें, ज़्यादा रश में ना जाएं, फासला रखें एसओपीज़ में। बहुत शुक्रिया आपका जी। और एक और यहाँ पर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप भी मेरे ख्याल फैमिली के साथ ही आए शॉपिंग करने के लिए, तो कोरोना एसओपीज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं और क्या दुकानदार और जो लोग हैं वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हर बंदा इस पर अमल किया जाए और सबकी फ़लाह इसमें बेहतरी है कि एहतियात ही है और उसके अलावा इसका कुछ हाल भी तो ख़ास नहीं है। तो सबसे यही है कि हर बंदे को मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए और मुसाफा रखना चाहिए, डिस्टेंस रखिए 6 फुट का कम से कम मुसाफा होना चाहिए। जी जी। गवर्नमेंट के जो इंतजाम हैं उनसे आप मुतमिन हैं? ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है अपने हिसाब से सही कर रही है, मुतमिन है। वो भी यही कह रहे हैं कि एहतियात करें, केयर करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें। मालिक हैं उनसे भी मैं ये जानना चाहूँगा कि वो रमज़ान भी है, ईद की आमद है और कोरोना के दिन हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एसओपीज़ की पाबंदी भी करनी है, तो वो उन क्या समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल कैसी है और कारोबार के हवाले से ये सारी सूरत हाल कैसी है? कारोबार पे इसका क्या असर पड़ रहा है? सर जी, कोरोना तो है बिल्कुल, कस्टमर आते हैं, एसओपीज़ पे अमल कर रहे हैं, मास्क वगैरह पहना होता है, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं और शॉप का जो है मसला वो तो 6 बजे जो बंद हो जाती है, तो कस्टमर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमें कुछ।
अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहे हैं अभी तक जी। नहीं, इतना हमारे बिज़नेस में तो नहीं फ़र्क पड़ा, अल्लाह का शुक्र है जी। ईद के वाले से बस यही है, रश होता है कभी, मतलब SOPs पे अमल तो जारी है ना, इससे तो हमें मतलब कस्टमर को भी कोई दिक्कत नहीं आती। मौजूद हैं डॉक्टर रियासत साहब, सीनियर फैमिली फिजिशियन हैं, और इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की SOPs की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके क्या नताइज होंगे और ये किस हद तक ख़तरनाक है और एहतियात क्या की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कोरोना एक वो वबाई बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन हमारे सामने ये है कि जिन लोगों ने SOPs पे पूरी तरह अमल किया है और वैक्सीनेशन भी करवा ली है, वो उन लोगों से और उन मुल्कों से बहुत बेहतर हैं जो SOPs पे अमल नहीं कर रहे। इसकी वाज़ेह मिसाल आप देख रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे मुल्क इस वक्त कोरोना से बड़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं, जिनमें जापान है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा क्लियर है, और इस तरह के और मौज़ूद मुल्कों में बड़ी हद तक इस पर कंट्रोल पा लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स ने, वहाँ की सोशल सर्विसेज ने SOPs मुकर्रर किए थे, लोगों ने उन पर अमल किया। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत बड़ा तबका अभी तक SOPs पे उस तरह अमल नहीं कर रहा जैसे करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अपनी तौर पे लोगों को एडवाइस भी कर रही है, अब सख्तियाँ भी कर रही है, लेकिन ये बात सख्तियों से ज़्यादा लोगों के ख़ुद समझने की है। और SOPs में जो ज़रूरी चीज़ है वो सबसे पहली चीज़ मास्क है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग है, तीसरा अपने कमरों को बंद रखने से की बजाय उनकी खिड़कियों को खोल के रखने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अब तो ऐसे भी मौसम वो हो चुका है, लेकिन चूँकि अब ये जो नई वेव आया ये है थर्ड वेव, इसमें ड्रॉपलेट के अलावा एयरबॉर्न भी शुबा हो रहा है कि जी ये एक कमरे में अगर कोई कोरोना का बंदा मौजूद है तो वो बेशक दूर के डिस्टेंस पे भी है, फिर भी चांसेस होते हैं, इसलिए खिड़कियों को खुला रखना भी इसमें बेहतर और ज़रूरी है। खुली फ़ज़ा में इसके चांसेस कम में बनिस्बत गैदरिंग और क्लोज गैदरिंग में, एक कमरे में ज़्यादा बंदों के होने पे। तो SOPs पे अगर हम अमल करेंगे तो एक बहुत बड़ी तकलीफ़ से भी और बहुत बड़े ख़र्चे से भी बच सकते हैं। और सर ये बताइएगा, ये पहली और दूसरी जो वेव्स हैं उनसे ज़्यादा ख़तरनाक है? ये उनसे ज़्यादा ख़तरनाक है जी। हम चूँकि सारा दिन मरीज़ देखते हैं, पहली और दूसरी वेव से ये मौजूदा जो है ये ज़्यादा लीथल है, इसमें अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं और इसमें बीमारी भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग और सीरियस है। इवन के वो लोग जो फौरी इलाज के लिए भी आ जाते हैं उनके लिए भी ये मुश्किल है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एहतियाती तदाबीर में मतलब एक तो SOPs के ऊपर अमल करना है, दूसरा खाने पीने में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कि क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करें जो हमारी मुदाफ़ियत को बढ़ा सके। देखें जी, ये जो एक नेचुरल फूड जो मतलब प्योर ऑर्गेनिक फूड है वो सबसे अच्छी चीज़ तो वो है, लेकिन चूँकि हम लोगों ने अब ज़िंदगी में ये कर लिया है कि जिसको जो पसंद है वो वही खाता रहता है। डिफरेंट सब्जियां, फल, फ्रूट और दालें खाने का रिवाज कम हो गया है, लोग ब्रायलर चिकन और उस पे जा रहे हैं, तो उसमें फिर मजबूरी अब ये बन रही है कि उन्हें विटामिन साथ लेनी ज़रूरी हैं, जिनमें विटामिन C है, B कॉम्प्लेक्स है, मल्टी विटामिन हैं, विटामिन E है, विटामिन D है ये। और दूसरा बेहतर तरीका ये है कि आप नॉर्मल ऑर्गेनिक खुराक खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले जो था वो 13 से 14 दिन या 15 दिन का एक मतलब पीरियड था उसका, कोरोना के पेशेंट का बीमारी का डायग्नोज होने से लेके और उसके ठीक होने तक, तो इसका ड्यूरेशन भी उतना ही है? ड्यूरेशन तो वही है, लेकिन कुछ केसेस में तो 4-4 हफ्ते भी लग जाते हैं कि उसे नेगेटिव होने में 4 हफ्ते भी लग जाते हैं, और इसमें बीमारी की ड्यूरेशन भी पहले से ज़्यादा और सीवियर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अफराज हमजा, सेक्रेटरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि SOPs के हवाले से हमारा जो बल्दिया मीरपुर है ये क्या इनकी एक्टिविटीज़ हैं और ख़ास तौर पर दुकानदारों के लिए SOPs क्या हैं और उस पर अमल दरामद कैसे करवाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया।
देखें, ये कोरोना की जो तीसरी लहर है ये इंतहाई ख़तरनाक है, जिस पे हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आवाम को जो मैसेजेस पहुंचाएं या आवाम के साथ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो ये है कि हमने सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट किया है, मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन की है, और हम मैक्सिमम अवेयरनेस आवाम तक पहुंचा रहे हैं कि वो किस तरह इस कोरोना की इस आउटब्रेक से दूर रह सकते हैं। तो हमारी यही आवाम से गुजारिश है कि वो मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और घरों से बहुत कोई ज़रूरी काम हो तो घर से निकलें, वरना अपने घरों में रहें। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, दुकानदारों के लिए कौन कौन से कानून लागू हैं कि लोगों ने तो मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, दुकानदारों ने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है? देखें, जो कारोबारी हजरात हैं उनसे बारहा यही रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपनी जो शॉप है उसमें जो कस्टमर हैं उनके दरमियान जो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और उसके बाद उन्हें मास्क प्रोवाइड करें, सैनिटाइज़र प्रोवाइड करें, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइम दिया गया है दुकानों की बंदिश का, उस पर वो उसको फॉलो करें, उस पर अमल दरामद करें। अच्छा, इसमें कौन से ऐसे दुकानदार हैं जो जिनको सस्ना दी गई है? देखें, ये जो डेयरी की प्रोडक्ट के जो दुकानदार हैं उनकी जो टाइमिंग है वो उसका वो रात 10 बजे तक है। इस तरह जनरल स्टोर और दूसरी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपनी जो दुकान का दौरानिया वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन SOP को फॉलो करते हुए। और बाकी सब 6 बजे तक ही अभी चल रहा है? जी हाँ, 6 बजे तक चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है, इस पे अमल दरामद मतलब कब तक होगा? ये ईद तक के लिए है? जी हाँ, ईद तक के लिए है, और इसमें अमेंडमेंट होती रहती है, और जो ही गवर्नमेंट की तरफ से इंटीरियर की तरफ से कोई न्यू एडवांसमेंट आती है तो वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो शेयर करती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई फॉलो नहीं करता, दुकानदार, कारोबारी हजरात SOPs को, तो उनके लिए क्या जुर्माने होंगे? देखें, वो ज़ाहिर बात है कि अब पूरे पाकिस्तान में एक इस कोरोना का जो सर्ज है उसको कंटेन करने के लिए आवाम से रिक्वेस्ट भी की जाती है, और उन्हें ज़ाहिर बात है जो फॉलो नहीं करता SOP को उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन लिया जाता है। तो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट कर रही है कि मैक्सिमम लोग जो इसको जी हाँ सील भी कर रही हैं, और जो SOP फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका क्या? अमरोज़ अशरफ। अमरोज़, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन है, आप दुकानें कितने बजे तक खोल रहे हैं, कितने बजे तक बंद कर रहे हैं? 6 बजे का नोटिफिकेशन है तो ज़ाहिर बात है बंद कर देते हैं दुकानें। 6 बजे बंद कर? जी बिल्कुल। लोग SOPs पे अमल करते हैं? बिल्कुल करते हैं इंशाल्लाह। और अगर कोई मास्क पहन के ना आए तो आप क्या करते हैं? कोशिश तो पहले होती है, उन्हें कहते हैं मास्क पहन लें। हमारी तो कोशिश यही होती है, ख़ुद भी पहन के रखते हैं और सबको कहते हैं कोशिश करें मास्क पहन के आएँ। तो अगर नहीं को पहनता? हमारा काम है उन्हें समझाना, कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी तरफ से दे देते हैं। मास्क रखे होते हैं, उन्हें कहते हैं ये डाल लें, बस हम तो यही कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते। तो कोशिश ये करते हैं जिसने नहीं पहना हुआ अपने पास से दे देते हैं, कहते हैं मास्क पहन के ले लें। इंतज़ामिया कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? बिल्कुल जी, कर रही है, बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल। सही। नाम आपका? मकबूल हुसैन शाह। शाह साहब, ये बताइएगा कि जो इंतज़ामिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से SOPs हैं, आप समझते हैं कि लोग उन पर अमल कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। हो देखो वो सामने ये बाबू सब आ रहे हैं, कुछ इधर फिर थोड़ा जा मिर पर इधर। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट भाई चीख रही है, मीडिया चीख रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs पे अमल करें। आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क था वो गाड़ी में है। गाड़ी में ना लगाए, खैर है, यहाँ पे तो लगाना ज़रूरी है ना। हाँ, ज़हन में नहीं रहा ना। या ज़हन में नहीं रहा। ज़हन में नहीं रहा, चलिए बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये बताएं कि कोई बंदा आपके पास बगैर मास्क के आ जाता है तो आप क्या कहते हैं? ये सर जी मास्क टंगे हुए हैं, वो गाहक को देते हैं जिसके पास मास्क ना हो, ठीक है ना। हमने इसीलिए मास्क लगाए हुए हैं, ठीक है ना, ये वाले। इससे मास्क से बगैर हम दुकान पर गोश्त किसी को नहीं देते हैं, ठीक है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। अगर इजाज़त दें, मैं एक ले लूँ इसमें से? आप सारे ले जाएं, हमने रोज के ये जनाब हमारा है, ये बड़े प्यारे से भाई हैं, ये आपके लिए है, ठीक है, इसको लगा लें। और
फिर आप यहाँ से शॉपिंग भी करें, ठीक है ना। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है जी, उन्होंने सामने कहा जी कि सामने जो है वो मास्क उन्होंने लगाए हुए हैं, मास्क उन्होंने लटका रखे हैं कि कस्टमर को वापस भी नहीं भेजना है। अगर कस्टमर को आ जाए तो उसको मास्क उतार के दे देते हैं कि जनाब इसको लगाएं आप, और फिर उसके बाद यहाँ से यानी कि SOPs का भी ख्याल रखा जाए और अपने कस्टमर का भी ख्याल रखा जाए। तो ये बड़ा अच्छा इनका एक तरीका कार है, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? यार बस फट गया, भूल क्यों पाने का। फट गया? हाँ सही बात। अगर आप बीमार हो गए फिर? बीमार हो गया था क्या करेगा। आपको एहतियात करनी चाहिए। हाँ एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए। आप यहाँ पे गोश्त लेने के लिए आए हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे गोश्त लेने के लिए आए हैं, तो जनाब आप बगैर मास्क के गोश्त क्यों दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा जी, मैं यही कह रहा हूँ, ये आपने मास्क नहीं डाला हुआ, तो यही कह रहा हूँ। फट गया तो लगाए ना भाई, सब ने लगाया, इनको कह रहा हूँ मास्क लगाएं। अच्छा, तो यहाँ पे आप SOPs का ख्याल रख रहे हैं? मतलब अभी देख रहे थे कि थोड़े से लोग भी इकट्ठे यहाँ पे खड़े हुए हैं। यही कहते हैं पीछे पीछे रहें और दूर दूर रहें, तो आस्ते आस्ते ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ पर कुछ हमारे साथ जो दोस्त आए हुए हैं कुछ ख़रीदने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम आपका क्या था? बिलाल। बिलाल, जो भी गवर्नमेंट ने SOPs दी हुई हैं, लोग समझ आप देख रहे हैं कि उन पर अमल कर रहे हैं? कोई भी नहीं अमल कर रहा। हमें चाहिए कि हमें इस चीज़ पे अमल करेंगे, ज़ाहिर बात है फिर ही हम इस बीमारी से बचेंगे ना। इस तरह तो नहीं होगा, मुश्किल में पड़ रहे हैं। लॉकडाउन जब लग जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम लोग खुद ही रोएंगे कि निज़ाम हमारे किस तरह चलेंगे, किस तरह घर के खर्चात चलेंगे। ये हमें सोचना चाहिए ना। अमल ही नहीं कर रहे इन चीज़ों पे। ये देखें आप, कई बंदे हैं इधर, आप देखें किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। काफ़ियों ने पहने हुए, काफ़ी ने नहीं पहने हुए। तो ज़्यादती कर रहे हैं ये लोग। इन्हें चाहिए कि अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, और कोई भी इस चीज़ पे अमल नहीं करता। तो इसका यही हाल है। जब लॉकडाउन लगाएंगे फिर ये इंतज़ामिया को कहेंगे ये नायल है, ये इस तरह कर रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल सही है जी। और ये अभी हम लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो हमें देख के जो है वो मास्क का इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया, और दुकानदार जो हैं वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कैमरा देखने के बाद वो जो है कस्टमर्स उनको अब तरतीब में खड़ा उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो आगे चलते हैं, आगे चल के यहाँ पर एक और शॉप है, उनसे भी बातचीत करेंगे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं अभी देख रहा था, आपको मेरा दुकानदार ने कहा कि आपने मास्क नहीं पहना हुआ था, मुँह पे कपड़ा लगा लिया। मास्क क्यों नहीं लेके? वो यार वो गाड़ी में पड़ा है, मैं अंदर हो गया। सर गाड़ी में वो मतलब दो हो जाएंगे हैं जी? गाड़ी में वो दो तो नहीं ना हो जाएंगे? नहीं एक ही है ना, उतार के रखा हुआ है। तो वो आपको लगाना चाहिए। मैंने रुमाल ही रखा हुआ ना। नहीं रुमाल तो ये उससे बेहतर है, इस मास्क से बेहतर है। रुमाल तो आपने, वो दुकानदार ने कहा है तो आपने हमें देख के रखा है ना। थोड़ी सी एहतियात जो है ना वो कर लें, वो ज़रूरी है। तो मुझे बताएं कि आप बगैर मास्क के गोश्त दे रहे हैं? नहीं, मास्क पहना है साहब ने, ये चेक कर सकते हैं आप। वो मैं ये देख रहा कि अक्सर लोग हमें देख के मास्क लगा रहे हैं, तो वैसे क्यों नहीं लगाया हुआ था? सब ने लगाया हुआ है, अभी तो नहीं, सब ने लगाया हुआ है, सुबह का लगाया हुआ है। अभी थोड़ी देर के लिए उतार दिया था वैसे ही। उतारा किसने है भाई? वो तो कैमरा आप देख रहे हैं ना, उसमें मैं तो ऐसे नीचे रखा हुआ था, उतारा तो नहीं है। नीचे के मास्क रखने में और उतरा हुआ मास्क होने में फ़र्क होता है। लेकिन हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई मिस्टेक हो जाए हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमसे नहीं हुआ है, आप गलत हैं, आपने जो कुछ भी किया है। हालांकि ये सबके लिए ओवरऑल जो है वो बेहतर चीज़ है। एक हमारे पास यहाँ पर बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बात करूँगा मैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? काजी अब्दुर्रहमान। काजी साहब क्या कहेंगे SOPs के हवाले से, कोरोना के हवाले से? अच्छा है ये जो तो आपने तरीका किया हुआ है, ये बहुत अच्छा है। SOP के जब अमल करेंगे तो बचेंगे ना। मास्क जब पहनेंगे तो सब शहरियों को यही चाहिए कि वो मास्क पहने। हर बंदे नूं आने तक को मास्क लाते ही नहीं हैं, बीमारी क्यों ना वधे। फिर ये तो इन्हों चाहिए मास्क लाना, अपने मुल्क का फा करना चाहिए। तुसीं सही आखदे हो पे तकना चाहिए अपने आप मुल्क दे विच खुशहाली आनी चाहिए, हूँ बीमारी गुआन मास्क लाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी क्या नाम है आपका? फैसल नाम है हमारा। फैसल, मास्क आपने हाथ में पकड़ा हुआ लगाया हुआ नहीं? और ये बस आवाज़ कम जा रही थी उधर, तो इस वजह से आवाज़ कम जा रही थी। अच्छा यकीन कर लें कि स्कूल का दौर याद आ जाता है। मास्टर साहब को ना बड़े बड़े बहाने लगाया करते थे हम लोग। सर जी आज साइकिल से गिर गया था, सर जी पेट में दर्द था, सर जी बुखार था। आवाज़ नहीं जा रही है, आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि आवाज़ नहीं जा रही है। सर थोड़ी एहतियात करें। अच्छा आप समझ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs हैं लोग उनका ख्याल रख रहे हैं, आप तो नहीं रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि 70% तो लोग कर रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं, इतना तो ख़ास कोई नहीं सब इस पे अमल दरामद हो रहा।
रश भी बहुत ज़्यादा है। चेक कर लें आप, ऐसे विजिट कर लें इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, देखते हैं जी। अच्छा सर जी, ये आप ले रहे हैं? जी आप ले रहे हैं? जी जी। अच्छा सर, बगैर मास्क के सौदा बेच नहीं सकते हैं सर जी, तो आप इन्हें बगैर मास्क के चीज़ें दे रहे हैं? पूछा है, कह रहे हैं कि तो आप उन्हें मना करें ना, आप उन्हें मना करें कि जी हम नहीं दे रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया भाई? ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे। मास्क पास है ना, तो लगाएं ना। अभी लगा दूंगा। लगाना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा ये एक बड़ी चीज़ है कि कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं जो मास्क दे रहे हैं पास से। अभी इन्होंने भाई ने कहा कि मैंने पूछा इनसे, लेकिन ये उनको बगैर मास्क के भी सौदा जो है वो बेच रहे हैं यहाँ पर। ये एक चीज़ बड़ी कि गवर्नमेंट और मीडिया, पुलिस, इवन हमारी पाक आर्मी, ये सब लोग मिलकर कोशिश में है कि जी मास्क लगाए जाएँ, SOPs का ख्याल रखा जाए। जब हमने खुद ही नहीं करना, हमने खुद ही उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करना, तो फिर कोई क्या कर सकता है। खैर आगे चल के मज़ीद देखते हैं क्या सूरत हाल है। एक और यहाँ पर दुकान में भी हम लोग आए हैं और अस्सलाम वालेकुम। तो जी मास्क नहीं लगाया सर? वो गाड़ी में सामने है। तो गाड़ी में तो सर ना लगाएं, यहाँ पे लगाएं ना। बस लगा लेते हैं सर, लगा लेते हैं। अभी कब लगाएं? जी जा रहे हैं जो उठाने के लिए। जा रहे हैं उठाने के लिए, चले आप लेके आए ना, हम इनसे इतनी देर में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपके अपने बंदे मास्क नहीं लगा रहे हैं, हमें देख के भाग जाते हैं। नहीं भागने नहीं सर, वो जरा गाह का माँ चढ़े हुए उन्हें समझ नहीं लगनी, मैंने भैया कहता हूँ थोड़ा थला कर रहे हैं। नहीं वो इधर दूसरा लड़का काम कर रहा था, वो हमें देख के चला गया। नहीं था दो बंदे नहीं वो अभी वो मास्क पहन के आया, पहले नहीं था पहना हुआ। ये हमारा बंदा नहीं है, ये मच्छी का काम करता है, वैसे इधर नाल लगा हुआ है, हमारा बंदा नहीं सर। आ गया था उसी क्या किए। ये बात सही है जी, बीमारी आ जाए तो अब उसको क्या कहें, उसको रोकना नहीं है हमने, उसके ऊपर कोई अमल नहीं करना है। आ गया अब क्या हो सकता है, उसका कोई हल कोई नहीं है उसका। और जैसे मैं पहले भी बात की थी कि गलती मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। हालांकि ये इस प्रोग्राम में फुटेज में देखेंगे कि भाई ने मास्क नहीं पहना हुआ था, वो भी जाकर दोबारा पहन के आए हैं। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें हमने ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये दिखाया जा सके कि SOPs को लेकर लोग किस हद तक संजीदा हैं। अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो SOPs का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जो नहीं रख रहे हैं और उनको हमने कोशिश की कि थोड़ा सा हम भी अवेयर कर सकें उनको। और उसके बावजूद भी ऐसे मज़े के बहाने भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, गाड़ी में पड़ा हुआ था और इस किस्म की दीगर चीज़ें जो हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल मीरपुर की जो सूरत हाल है वो हमें खासी बेहतर नज़र आई है कोरोना SOPs को लेकर। और ये एक बड़ी सी चीज़ लगी कि फैमिलीज़ में अब ये अवेयरनेस आ चुकी है कि उन्होंने 6 बजे से पहले आना, अपनी शॉपिंग करने चले जाना और ईद के आखिरी दिनों का इंतज़ार नहीं करना, और नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि इसका वाहिद हल जो है हमारे पास वो एहतियात है, और एहतियात है और सिर्फ एहतियात है। अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वसीम कुरैशी को मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ नई जगह से आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।